हाल ही में ओमकारेश्वर के ओंकार पर्वत पर स्थापित आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया गया। ओंकार पर्वत की 11.5 हेक्टेयर जमीन पर अद्वैत लोक का निर्माण किया जा रहा है। इसी के मध्य में आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा स्थापित की गई है। इसी क्षेत्र में आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान की स्थापना भी की जा रही है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नेहा कपिल और इस करंट अफेयर्स सेक्शन में जिस टॉपिक की आज हम चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है ओंकारेश्वर में आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया गया। ये टॉपिक आईएएस और पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा के करंट अफेयर और मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 भारतीय कला एवं संस्कृति से संबंधित है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस प्रतिमा के बारे में। 108 फीट ऊंची यह प्रतिमा एकात्मकता का प्रतीक है। इसे स्टैचू ऑफ वननेस का नाम दिया गया है। इस मूर्ति की स्थापना अद्वैत लोक के मध्य में पत्थर निर्मित 16 फीट के कमल पर की गई है। आदि शंकराचार्य की इस प्रतिमा में 12 साल के आचार्य शंकर की छवि को दर्शाया गया है। इस प्रतिमा का वजन 100 टन है और यह 75 फीट ऊंचे प्लेटफॉर्म पर स्थापित की गई है। यह प्रतिमा 88% कॉपर, 4% जिंक और 8% टिन को मिलाकर बनाई गई है। इस प्रतिमा के 290 पैनलों का निर्माण L&T कंपनी द्वारा किया गया है। इस प्रतिमा पर श्रृंगेरी शारदा पीठ चिकमगलूर कर्नाटक से लाई गई 112 फीट लंबी माला को सुशोभित किया गया है। ये माला 10,000 5 मुखी रुद्राक्ष से बनी हुई है। चलिए अब एक नज़र डालते हैं आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में। शंकराचार्य का जन्म केरल के कांडी गांव में 508 और 9 ईसा पूर्व और महासमाधि 477 ईसा पूर्व में हुई थी। इनकी मां का नाम आयरनबा और पिता का नाम शिवगुरु था। 32 वर्ष की आयु में ही इन्होंने देश की 4 दिशाओं में 4 पीठों की स्थापना की थी। बद्रीनाथ पीठ, श्रृंगेरी पीठ, द्वारिका शारदा पीठ और पूरी गोवर्धन पीठ। ये चारों पीठ आज भी बहुत प्रसिद्ध और पवित्र माने जाते हैं। इन चारों पीठों की स्थापना का उद्देश्य सांस्कृतिक रूप से पूरे भारत को उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम जोड़ना था। आदि शंकराचार्य ने 3 बार पूरे देश की अखंड यात्रा की। उनका उद्देश्य सनातन धर्म को पुनः स्थापित करना था। उन्हें शंकर का अवतार माना जाता है। उन्होंने ब्रह्म सूत्रों की बड़ी ही विशद और रोचक व्याख्या की है। उनके दर्शन के अनुसार परमात्मा एक ही समय में सगुण और निर्गुण दोनों ही स्वरूपों में रहता है। आदि शंकराचार्य ने भारत में अनेक मंदिरों और शक्ति पीठों की स्थापना की थी। इनमें शामिल है नील पर्वत स्थित चंडी देवी मंदिर, माता हिंगलाज मंदिर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आदि शंकराचार्य का मध्य प्रदेश से संबंध क्या है। आदि शंकराचार्य ने 8 वर्ष की उम्र में केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और ओंकारेश्वर का भ्रमण किया था। आदि शंकराचार्य ने ओंकारेश्वर में गुरु गोविंद भगवत पाठ के सानिध्य में वेद उपनिषदों की शिक्षा ली और फिर 11 वर्ष की उम्र में अद्वैत दर्शन और सनातन धर्म की पुनः स्थापना का उद्देश्य लेकर अखंड भारत के भ्रमण पर निकल गए थे। आदि शंकराचार्य ने मध्य प्रदेश के 4 स्थानों ओंकारेश्वर, अमरकंटक, उज्जैन और रीवा में पंचमठा को स्पर्श किया था। ओंकारेश्वर में 3 वर्ष तक शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के दौरान उन्होंने नर्मदा अष्टकम की रचना की थी। आदि शंकराचार्य रीवा में बीहर नदी के किनारे आश्रम में 5वां मठ स्थापित करना चाहते थे, लेकिन 477 ईसा पूर्व में उनका स्वर्गवास होने के कारण यह मठ नहीं बन सका। वर्तमान में इस स्थल को पंचमठा कहा जाता है। चलिए अब एक नज़र डालते हैं ओंकारेश्वर के प्रसिद्ध मंदिरों पर। ओंकारेश्वर तीर्थ क्षेत्र में ऋणमुक्तेश्वर महादेव मंदिर, गायत्री माता मंदिर, सिद्धनाथ गौरी सोमनाथ मंदिर, माता वैष्णो देवी मंदिर, ब्रह्मवेश्वर मंदिर, सिंगदांव में गजानन महाराज का मंदिर, नरसिंह टेकरी मंदिर, कुंभरेश्वर महादेव, चंद्रमौलेश्वर महादेव के मंदिर भी दर्शनीय हैं। मध्य प्रदेश के अधिकांश मंदिरों का निर्माण नागर शैली में किया गया है। चलिए अब इसके महत्व के बारे में जानते हैं। इसके निर्माण से पर्यटन को अत्यधिक बढ़ावा मिलेगा।
व्यापार को अधिक रूप से कई गुना लाभ मिलेगा। अनुमान के अनुसार यहाँ हर महीने 1000 करोड़ का अतिरिक्त व्यापार हो रहा है। इसका सबसे बड़ा लाभ आम लोगों को रोजगार के तौर पर मिलेगा। देश की धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पारंपरिक गतिविधियों को अनवरत रूप से बनाए रखने में मदद मिलेगी। तो ये जानकारी हुई इस टॉपिक से रिलेटेड। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मुख्य परीक्षा प्रश्न को। आदि शंकराचार्य ने देश में धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पारंपरिक प्रथाओं को पुनर्जीवित एवं पुनरुद्धार किया था। विवेचना कीजिए। आप सभी अपना आंसर हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेज सकते हैं। Please subscribe our YouTube channel and download the RaceIS app. And information regarding the new batches, please call on the numbers given on the screen. Thank you for watching and have a great day.